नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी फ़ीस क्या होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले ये समझते हैं, फिर मैं आपको इसके बाद फ़ीस बताता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की क्या फ़ीस होगी। तो दोस्तों, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जो है डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे, कॉन्स्टिट्यूशंस पे और बिजनेस एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कैटेगरी ऑफ पर्सन। पर्सन की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो, और यह है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर सोल प्रोप्राइटर का केस है या इंडिविजुअल का केस है तो उस केस में डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होगा प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे बिजनेस के अंदर जो लीगल पर्सन होता है वो इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में ऑनर का पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उस केस में ऑनर के आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए होगा प्रोप्राइटर की, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की, वो भी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कोड, ये सब चीज़। डॉक्यूमेंट में आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स के अंदर पासबुक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक लगा सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ की डिटेल्स चाहिए होगी, जैसे रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल। खुद की है, ऑन है, तो उस केस में आप रजिस्ट्री अभी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर पार्टनरशिप का केस है तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप का केस है तो उस केस में सभी पार्टनर्स के पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सभी पार्टनर के पैन कार्ड की कॉपी लगनी है, उसकी डिटेल्स जाएगी और अपलोड भी होगा। ठीक है, और जो ऑथराइज पार्टनर है या ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। पैन कार्ड चाहिए होगा फॉर्म का, कॉपी चाहिए होगी पार्टनरशिप डीड की। ठीक है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होगी सभी पार्टनर्स की, JPEG फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, वो भी 100 KB से ऊपर ना हो। एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा सभी पार्टनर का। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। और ऑथराइज पार्टनर का यहाँ पे आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑथराइज पार्टनर होगा या ऑथराइज सिग्नेचरी होगी, या जिसको भी आपने ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में अपॉइंट किया है उसका प्रूफ चाहिए होगा। फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। अगला बात करें, अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का केस है यानी LLP का केस है तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उस केस में पैन कार्ड चाहिए होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर का, इंक्लूडिंग जो मैनेजिंग पार्टनर है या ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका। पैन कार्ड चाहिए होगा LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा LLP का। ठीक है, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट चाहिए होगा। और प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, जो ऑथराइज सिग्नेचरी को अपॉइंट किया है उसका प्रूफ चाहिए होगा। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर का। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है या ऑथराइज सिग्नेचरी है उनका। और JPEG फॉर्मेट के अंदर ये फ़ोटो होना चाहिए जो कि 100 KB से ज़्यादा ना हो। एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में वो पास, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लगा सकते हैं। तो अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो अपने आधार कार्ड की कॉपी को लगा सकता है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो बैंक अकाउंट की डिटेल या ऑफिस का जो एड्रेस प्रूफ है, मैंने बताया आपको, बैंक अकाउंट की डिटेल में 3 चीज़ें लगा सकते हैं, कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट या फ्रंट पेज पासबुक का। और एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, ऑनरशिप प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि आप रजिस्ट्री भी लगा सकते हैं यहाँ पे कॉपी में। अगला बात करें, HUF का केस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का केस है, तो उस केस में HUF का पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए कर्ता का। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए ऑनर या कर्ता का, वो भी JPEG फॉर्मेट में हो, 100 KB से ज़्यादा ना हो, ध्यान रखना। ऑथराइज सिग्नेचर को जो अपॉइंट किया गया है उसका प्रूफ चाहिए होगा। फ़ोटो और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ये चाहिए होगा। बैंक अकाउंट की डिटेल, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। अगर सोसाइटी, ट्रस्ट या क्लब है तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए समझते हैं। पैन कार्ड चाहिए सोसाइटी, ट्रस्ट या क्लब, ठीक है, इनका। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा सोसाइटी, क्लब या ट्रस्ट का। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए और पैन कार्ड चाहिए प्रमोटर या
पार्टनर्स का। उसके बाद पैन कार्ड या आधार कार्ड चाहिए ऑथराइज सिग्नेचरी का, प्रमोटर का या पार्टनर का। बोर्ड ऑफ रेजुलेशंस या कोई भी अदर प्रूफ चाहिए होगा जो अपॉइंट किया है ऑथराइज सिग्नेचरी को। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का प्रूफ चाहिए, ठीक है। सेल्फ ऑन प्रॉपर्टी है तो उस केस में बिजली की कॉपी चल जाएगी, लैंडलाइन बिल चल जाएगा, वाटर बिल चल जाएगा या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट चल जाएगा। रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में रेंट एग्रीमेंट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी चाहिए होगा ऑनर से। बैंक अकाउंट की डिटेल्स, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ की डिटेल्स चाहिए होगी। अब बात करते हैं कंपनी का केस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस है या 1% कंपनी का केस है या फॉरेन कंपनी है तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर कंपनी का केस है तो उस केस में पैन कार्ड चाहिए होगी कंपनी का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा जो कि एमसीए ने आपको दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा। पैन कार्ड या आधार कार्ड चाहिए ऑथराइज सिग्नेचरी की। ऑथराइज सिग्नेचरी इंडियन होना चाहिए फॉरेन के केस के अंदर, फॉरेन कंपनी के केस में ऑथराइज सिग्नेचरी इंडियन होना चाहिए। पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जो है सभी डायरेक्टर्स की चाहिए, जो कंपनी का डायरेक्टर्स है उनके पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ ये चाहिए होंगे कंपनीज के। फोटोग्राफ चाहिए होंगे सभी डायरेक्टर्स के या ऑथराइज सिग्नेचरी के, 100 के 20 से ज़्यादा ना हो। बोर्ड ऑफ रेजुलेशन जो अपॉइंट किया है ऑथराइज सिग्नेचरी को या कोई भी प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए ऑथराइज सिग्नेचरी का। बैंक अकाउंट की डिटेल, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा कंपनी के केस के अंदर। अब बात कर लेते हैं अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में एनरोल कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चलिए समझते हैं। फोटो चाहिए होगा एप्लीकेंट का जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जो कि 100 KB से ज़्यादा ना हो। एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा प्रोफेशनल प्रैक्टिस का। प्रूफ ऑफ क्वालिफाइड डिग्री चाहिए होगा। क्वालिफाइड डिग्री का मतलब हो गया अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट किया हुआ है जैसे बीकॉम, बीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एलएलबी, जो भी किया आपने क्वालिफाइड डिग्री के सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी, उसकी डिटेल्स को भी आपको फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों पेंशन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और रिटायर्ड हैं आप तो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप टीडीएस रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जीएसटी के अंदर टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले चाहिए होगा आपको फोटो ऑफ ड्राइंग एंड डिस्बर्जल ऑफिसर, ठीक है, उनकी फ़ोटो चाहिए होगी जो ड्राइंग या डिस्बर्जल ऑफिसर्स हैं। फिर पेन या 10 नंबर की कॉपी चाहिए होगी जो रजिस्टर्ड है। फिर फोटो ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी चाहिए होगा, जो ऑथराइज सिग्नेचरी है उनकी फ़ोटो चाहिए होगी जो कि 100 KB से ज़्यादा ना हो। और प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट जो ऑथराइज सिग्नेचर के रूप में अपॉइंटमेंट किया है उसका प्रूफ चाहिए होगा। टीसीएस रजिस्ट्रेशन की बात करें तो टीसीएस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये जनरली ई कॉमर्स ऑपरेटर करते हैं और टीडीएस जनरली गवर्नमेंटल एजेंसी ही डिडक्ट करती है ज़्यादातर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का केस के अंदर अगर आप टीसीएस रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं वो ले रहे हैं टीसीएस रजिस्ट्रेशन, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पैन नंबर चाहिए होगा पर्सन का जो रजिस्टर्ड है। फोटो चाहिए होगा ऑथराइज सिग्नेचरी का जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी ये चाहिए होगा कि ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में जो अपॉइंट किया उसका प्रूफ चाहिए होगा। और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा टैक्स कलेक्टर का, ठीक है। और अगर आप एक नॉन रेजिडेंट OIDAR सर्विस प्रोवाइडर हैं यानी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेस प्लेस इंडिया में नहीं है, ठीक है, OIDAR सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑथराइज सिग्नेचरी फ़ोटो चाहिए होगी ऑथराइज सिग्नेचरी की। प्रूफ चाहिए होगा अपॉइंटमेंट का ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में अगर अपॉइंट किया गया है तो। बैंक अकाउंट की डिटेल जो इंडिया के अंदर है उसकी डिटेल चाहिए होगी। प्रूफ चाहिए होगा कि नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है या लाइसेंस जो इशू किया जाता है, ठीक है, ओरिजिनल कंट्री का। या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा इंडिया का। नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर का प्रूफ चाहिए होगा। अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उस केस में क्या क्या डिटेल जाएगी। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में। फोटो और प्रूफ चाहिए होगा अपॉइंटमेंट का एज अ इंडियन ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में। इंडिविजुअल का केस है तो उस केस में स्कैन कॉपी चाहिए होगा NRTP का वीज़ा के साथ जो डिटेल्स है। और बिजनेस एंटिटी है तो उस केस में इनकॉर्पोरेटेड उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इनकॉर्पोरेटेड उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बैंक अकाउंट की डिटेल और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट जो इंडिया के अंदर है उसकी डिटेल्स और एड्रेस प्रूफ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करें, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो नॉन रजिस्टर्ड
डोमेस्टिक पर्सन, तो उस केस में फोटो और प्रूफ चाहिए होगा अपॉइंटमेंट का ऑथराइज सिग्नेचर के रूप में, जो इंडियन ऑथराइज सिग्नेचर के रूप में अपॉइंट किया गया है। प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चाहिए होगा, बैंक अकाउंट की डिटेल जो इंडिया के अंदर है उसकी, और एड्रेस प्रूफ की डिटेल। अगर यूएन या एम्बेसी का केस है तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑथराइज सिग्नेचर का प्रूफ, अपॉइंटमेंट जो ऑथराइज सिग्नेचर के रूप में किया गया उसका प्रूफ, फोटो चाहिए होगा ऑथराइज सिग्नेचरी का, प्रूफ चाहिए होगा जो अपॉइंट किया गया ऑथराइज सिग्नेचरी को ऑथराइज सिग्नेचर के रूप में उसका प्रूफ चाहिए होगा, और बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, एम्बेसी के केस के अंदर देखो रजिस्टर्ड ऑफिस का मैंने बताया आपको, रजिस्टर्ड ऑफिस के केस के अंदर प्रूफ क्या क्या लग सकते हैं। सेल्फ ऑन प्रॉपर्टी है तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, लैंडलाइन बिल, वाटर बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिट्स लगा सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की है तो। और अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, रेंटेड है, लीज पे है, तो उस केस में रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट चाहिए होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा ऑनर से। साथ ही साथ ऑनर की वो प्रॉपर्टी है कि नहीं उसके लिए आपसे यूटिलिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल या वाटर बिल भी मांग सकते हैं। अरेंजमेंट या शेयर प्रॉपर्टी है तो उस केस में कंसर्न लेटर या एनओसी चाहिए होगा ऑनर से। बैंक अकाउंट की डिटेल्स के अंदर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्रंट पेज लगा सकते हैं आप पासबुक का, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगा सकते हैं या कैंसिल चेक की कॉपी आप लगा सकते हैं जो कि 100 KB से ज़्यादा की ना हो। तो समझ गए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त। अब बात कर लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फीस के बारे में। तो दोस्तों देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट कोई फीस नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लेती जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। लेकिन जो भी प्रोफेशनल्स आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो अपने प्रोफेशनल चार्जेस को लेता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।